चलो देखो, ओ हेलो, इधर इधर देखो, ये जो हमारा है वो x1 और क्या हमको फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है। देखो x1 और क्या फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है। तो x1 और x2 को अगर हम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अगर इसको मान ले a b और ये o है, तो a o b, और इसको अगर x मान ले, इसको क्या मान ले, y। तो यहां से आप देखिए, यहां से आप देखिएगा तो, अरे इधर देखो, फ्रॉम फिगर से आपको क्या दिख रहा होगा कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है, देखो तो ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा होगा, ए ओ बी एक्स ओ वाई। अरे सिमिलर हो जाएंगे ना, दो एंगल कौन कौन बराबर है, देखो एक तो हमारा ई जो होगा वो 90 और ई भी 90, और ई दोनों में कोमल, तो एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ पर हम थोड़ी ना 9th पढ़ रहे हैं, चलिए देखिए। तो ए और बी आपका ट्रायंगल एक्स और वाई क्या होंगे, सिमिलर, तो इसका साइड भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपका अगर यहाँ से लेंगे हम, तो ए एक्स अपॉन में ए ओ लेना पड़ेगा, अरे ए ओ बी में चल रहे हैं ना, तो ए ओ बी में तो ए ओ लेना पड़ेगा ना, बड़ा वाला लेंगे। तो ए ओ अपॉन में क्या लेंगे हम, एक्स ओ इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है और क्या दिया हुआ, तो एक्स अपॉन में एक्स हमें निकालना है, और दिया हुआ है ए बी अपॉन में एक्स वाई। तो ए बी अपॉन में क्या दिया हुआ है, चालू किए हैं इधर, चलो ए बी अपॉन में एक्स वाई। तो यहां से अगर ए बी अपॉन में एक्स वाई है, तो आप हमको एक चीज बताइए कि ए ओ कितना दिया हुआ है, ये तो हमको निकालना है ना, ए ओ हमें निकालना है। तो अगर ए ओ हमें निकालना है, और इसमें दो एक ही बार है ना, निकल जाएगा ना, ये x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, हाँ। अब ए ओ हमारा क्या दिया हुआ है, देखो तो ए ओ को हमने क्या माना है, ए ओ जो है वो x1 प्लस x2 यानी कि x के बराबर है। तो यहाँ से ए ओ हमारा x हो जाएगा, और अपॉन में x हम क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो x कितना हो जाएगा, x2 लिए हैं, x2। ए बी कितना है, 0035 है, और फिर उसके बाद क्या है, 0.002 है, 0.002, यही है ना। अब देखो तो अगर हम इसको काटेंगे तो ई से ही कैंसिल होगा, तो ऊपर में अगर 1000 है तो नीचे में 10,000 होंगे, अरे यही ना होगा, 1 2 3 4, तो 4 गो और 3 गो, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एगो नीचे बचेगा। जब एक नीचे बचेगा और ये 2 से कटेगा 35, नहीं 17.5, तो हमको 3/7 और 4/7 इस प्रकार से अगर हम लिखें, देखो ना, तो यहाँ से अगर हमको x2 निकालना है, तो x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x2 अगर हमको निकालना है और x के टर्म में, तो ये जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू में 10 अपॉन में 35, फिर यही आएगा ना, और ये आपका x होगा, देखिए तो इधर सही लिखे हैं, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x2 इज इक्वल टू लिखोगे, तो ई इधर आएगा और ई इधर, तो x इंटू में 2 इंटू में 10 होंगे, अरे का जब तुम लोग करते हो भाई, 2 इंटू में 10 अपॉन में 35। अब देखो तो इसको काटो तो 2 पचे 10 और 7 पचे 35, x2, तो x2 हमारा कितना फाइंड होगा, 4/7 x हमारा, यही होगा ना, अरे यही होंगे। तो जब हमको x पता चल गया, ई x आ गया, अब इसके बाद फिर जब a है, तो उसके बाद फिर आप हमको एक चीज बताइए
कि x2 हमें पता चल गया, तो x1 कैसे निकालोगे? आपको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है। तो x1 आपको नहीं पता, x1 हमको निकालना है, तो x माइनस क्या चीज हो जाएगा? माइनस में x2, तो x1 इज इक्वल टू x का x रहने देते, x2 का कितना हो जाएगा? 4/7x, तो x1 इज इक्वल टू होगा 3/7x। क्या बोलता है? अरे गलती हो रहा है क्या? अरे 7x में से 4 जाएगा तो 3 ना बचेगा। माथा तुम लोग कहाँ दिमाग मांग रहे? चल देखो अब इसमें बताओ, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी बात तो कैलकुलेशन का था, ये हम सिमिलर लगा दिए और सिमिलर तुम लोग का आता है लगाने, बाकी बात फिर x2 4/7, x1 ई जब लोगे तो 7x माइनस में 4, तो 7x माइनस 4 तो 3/7x हो गए। नोट डाउन कीजिए और कहता सुनो, देखो इधर, अगर ये वैल्यू जो हमारा है वो अगर ये मान लेते हैं कि x के जगह पर xu लिख देगा, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा? 3/7xu हो जाएगा, और फिर xu के जगह पर xu लीम लिख देगा तो 3/7xu लीम हो जाएंगे। तो जो x रहेगा तो उसी का 3/7 पार्ट होगा ना, ये x1 हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो x1 का निकालने के लिए तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि जब x का लिए थे तो 4/7x लिखे और 3/7। अब इसको याद कैसे करना है तो ध्यान से सुनो, कैसे याद करना बता रहे। सबसे पहले x1 आता है तो पहले 3 आएगा, तो 3/7x1 हो जाएंगे, मतलब 3/7x हो जाएगा। अरे यही है ना, x1 का अभी कितना निकला है? 3/7x, 3/7x निकला, और फिर x2 का कितना निकला है? 4/7x निकला है, यानी इसका x का उस x का, तो पहले 3 आएगा फिर क्या आएगा? 4, तो 3/7x और 4/, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि 3/7x तक आपका कौन सा है, तो आपका ट्रायंगुलर रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या रहता है? तो पैराबोलिक रहेगा। और ए डिस्टेंस कहाँ से है? 3/7x का है, तो वो डिस्टेंस है, और ए जो है वो आपका टॉप से है। देखो टॉप से बताएंगे, बॉटम से बताएंगे तो लिखेगा, और फिर उसके बाद पूछेगा सर कने से बता दिए। अरे इसकी बात कर रहे हैं, ये महारथी के। तो ये आपका 3/7x हो जाएगा, और ये आपका 4/7x होता है। x1 और x2 हम दोनों फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब कुछ बेसिक पैरामीटर होता है उसको हम देखेंगे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फ्रॉम फिगर से लिखिएगा, उसके बाद नीचे ए ओ बी आपका जो हो गए वो आपका सिमिलर होगा x और y का, और फिर यहाँ से आप सिमिलर प्रॉपर्टी लगा करके x2 हमको पता चल जाएगा, तो x1 प्लस x2 x हो जाएगा, फिर x1 निकालोगे 3/7x हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो x जो होगा वो आपका क्या x होगा से हम समझते हैं। पहले देखो यहाँ पर जो जितने भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जितने भी जो स्ट्रेन में जो लिखा हुआ कि स्ट्रेन इन स्टील में इतना होना चाहिए, स्ट्रेन इन कंक्रीट में इतना होना चाहिए, क्या इससे ज्यादा होना चाहिए? इसमें जो स्ट्रेन जो कंक्रीट है 0.0035, क्या इससे ज्यादा आना चाहिए स्ट्रक्चर पे? नहीं, खराब होगा। तो आपको ये कहीं ना कहीं एक लिमिट है, क्या है? एक लिमिट है। इस लिमिट के अंदर में इसका जो होगा वो कहीं ना कहीं ई एक्स का वैल्यू होगा, कहीं ना कहीं फाइंड आउट होगा। ई एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ई एक्स का तुमको वैल्यू फाइंड करना है, ये बड़ा वाला एक्स का वैल्यू। अभी तो हम इसके हेल्प से x1 और x2 को फाइंड किए, लेकिन ये बड़ा वाला x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए बड़ा वाला का आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू, लेकिन हम किसके करस्पॉन्डिंग में कर रहे हैं? मैक्सिमम के। ये मतलब ए मैक्सिमम नहीं, एक लिमिट है। लिमिट स्टेट मेथड में हर एक चीज लिमिट होता है, ठीक है। तो ये लिमिट जो है मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए स्ट्रक्चर पे, नहीं तो मेरे लिए क्या होगा? अनसेफ होगा। तो इसके हेल्प से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसके हेल्प से बताइए, ये ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है ओ मान लेते हैं, और ये आपको सी और डी ले लो। क्या ले लो? ओ सी डी ले लो। तो ये दोनों तुम देख रहे होगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये सिमिलर दोनों देखने को मिलेगा। ये ट्रायंगल ध्यान से सुनो,
ये ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल कौन से होंगे, डी सी ओ ले लो या फिर जो भी ले लो। अरे ई वाला नहीं, ई तो एक्स और वाई, तो ई तो निकालने के लिए हेल्प था ना, हमें निकालना है पूरा का एक्स निकालना है, ई एक्स निकालना। तो ई एक्स किसकी हेल्प से निकालना है, ई दोनों के हेल्प से निकालना है, इसकी और इसकी, क्योंकि इसी को तो लिमिट किया है ना। लिमिट किसको किया है, इसी को लिमिट कर दिया कि इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर पे। क्या इससे ज्यादा आएगा तो मेरे लिए अनसेफ हो जाएगा ना, मतलब कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगा। तो इतना आना चाहिए और इतना रहना चाहिए। इससे अगर इतना रहते हैं तब मेरे लिए क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो अब इस चीज को सेफ को समझने के लिए कि इतना लिमिट में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझने के लिए वो डायरेक्टली जो है वो एक्स का कुछ रिकमेंडेशन लेगा, जिसकी हेल्प से हमें बार बार ये स्ट्रेन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम इसके हेल्प से एक हम ऐसा डेप्थ को सिलेक्ट करेंगे जो क्या बताएगा कि आपका मैक्सिमम बताएगा कि इससे नीचे नहीं होने चाहिए, इसके हेल्प से। तो हम इसी के हेल्प से निकालेंगे और इस पे हम कुछ बेसिक का कुछ रूल्स लगाएंगे, जिसके अंदर में इससे आपका ज़्यादा कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो हम आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहते हैं। बताइए, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस अगर ऊपर शिफ्ट करेगा तो स्ट्रेन बढ़ेंगे कि स्ट्रेन घटेंगे? ध्यान से, किस में स्ट्रेन, कंक्रीट में घटेगा कि इसमें? पहले आप कंक्रीट में देखिए, अगर इस न्यूट्रल एक्सिस को अगर हम ऊपर करेंगे तो ए बी का पोजीशन घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, इसको ऊपर करेंगे, बताओ जल्दी। बताओ यहाँ पास, देखो, अरे सिंपल सा बात है यार, तुम लोग का सोचने में टाइम लगा देते हो। देखो, अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ई पोजीशन कहीं ना कहीं ऐसे आएगा। न्यूट्रल एक्सिस से जब नीचे करेंगे तो स्ट्रेन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम ऊपर करेंगे तो क्या मतलब कि ऐसे लेकर के चले जाएंगे भाई, इसके पैरेलल में जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो स्ट्रेन क्या कर रहे हैं, घट रहा है। तो स्ट्रेन घट रहा है, तो अब यहां से ई एक्स का वैल्यू देखो तो कम रहा है कि बढ़ रहा है? कम गया ना। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लिमिट का हम ई एक्स का वैल्यू निकालने जा रहे हैं जिससे पार होना ही नहीं चाहिए। देखो, तुम अगर ई एक्स का वैल्यू जो हम इसके हेल्प से निकालेंगे 0.0035 के हेल्प से निकालेंगे, और ई एक्स का वैल्यू अगर मान लेते बढ़ जाता है तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ध्यान से सुनो, डायरेक्ट में ई एक्स का वैल्यू डिसाइड हमको कर देगा, एक्स का वैल्यू हमको ये डिसाइड कर देगा कि कौन जल्दी ज्यादा स्ट्रेन आने वाले, इसमें कि इसमें ज्यादा आने वाले हैं, किसमें क्या आएगा। तो डायरेक्ट हम एक्स का वैल्यू से समझ जाएंगे कि कौन जल्दी फेल करेगा। कोई हमको यहां देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन के हेल्प से 0.0035 के हेल्प से लेंगे तो ये एक लिमिट में बांध दिया गया कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, और इससे जब ज्यादा नहीं आना चाहिए तो एक्स का वैल्यू क्या रहना चाहिए, हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अब किससे ऊपर रहेंगे, क्या रहेंगे, तो एक और प्रोविजन आएगा मेरे सामने। तो अभी पहले समझते, अभी अगर हम इसके हेल्प से निकालेंगे तो यही एक्स जो होगा वो क्या कहला जाएगा, ये जो है वो लिमिट आपका स्ट्रेन है या नहीं है? लिमिट है, मतलब बांध दिया गया है। लिमिट का मतलब बांध दिया गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग में अगर हम डेप्थ निकालेंगे तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ। कौन सा बोलेंगे हम, लिमिटिंग डेप्थ। और उसी को बोलते हैं एक्सयू मैक्सिमम, एक्सयू ल्यूम, जिसके नीचे आपको नहीं आना है। अगर आप इस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग जब एक्सयू लिमिटिंग के नीचे अगर आप आइएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला, जो कि हम करवाएंगे। तो ऐसे समझ में आना ना कि एक्सयू लीम हम कैसे निकालेंगे। तो एक्सयू लीम जो निकालेंगे वो इस कौन के मतलब ये जो स्ट्रेन डायग्राम है इसको हेल्प से, और वो भी कौन सा वाला स्ट्रेन डायग्राम है, तो लिमिटिंग वाला है, जो कि आपको लिमिट कर दिया गया है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा बेसिक पैरामीटर में, और यहां पास देखिएगा लिखिएगा बेसिक पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर्स। और बेसिक पैरामीटर्स में लिखिएगा पहला लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस।
एन ए, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो चलिए हम स्ट्रेन डायग्राम का बना देते हैं, इधर छोड़ दो अभी रहने दो। देखो इधर स्ट्रेन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाए थे याद होगा ना, बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे डायग्राम था मेरा, ऐसे थे और ये क्या था, ऐसे था और ऐसे था, यही था ना। यहाँ पर जो हमारा होगा वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था बताइए, 0.0035। और यहाँ पर स्ट्रेन क्या होंगे अब बताइए, इसके करस्पॉन्डिंग में जब हम एक्स निकाल रहे हैं तो ये जो कहलाएगा वो एक्सियो लीम कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे आपको नहीं आना है। तो वही एक्स किस में चेंज कर गया, एक्सियो लीम में हमारा चेंज कर गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से मैक्सिमम वाले कुछ वैल्यू को लेने जा रहे हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन था और ये हमारा, इसको क्या माने थे, ए था, क्या था ये, बी था और ई ओ था। ई बीच वाला का कोई काम नहीं है क्योंकि वो जो था वो उसमें निकालना था। अब यहाँ पर सी था और ये हमारा डी है। यहाँ पर स्ट्रेन कितना था, तो 0.002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES। अब बताइए कि टोटल आपको डेप्थ हमेशा दिया हुआ रहेगा, कहाँ चला गया है, हाँ ये जो आपको देखिए यहाँ से फिगर में, ये आप देखिए यहाँ से, ये आपको डेप्थ दिया हुआ रहेगा। इफेक्टिव डेप्थ लेंगे हम, टोटल अगर डी रहेगा तो हम इफेक्टिव कवर को घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, डेप्थ। तो अगर ये पूरा एक्सिव लीम माने हो और ये पूरा डी है तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस में एक्सिव हो जाएगा या फिर एक्सिव लीम। तो देखिए वहां पर पहले ही समझो, ये जो डी है वो कहां से है, इसके सेंटर से है, तो यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितना है, डी है ना। तो इस चीज को हम लिख रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका जो पूरा जो डिस्टेंस हम लिखे हैं, ये जो देखिए तो पूरा जो हमारा है वो आपका यहां से यहां तक क्या है, डिस्टेंस डी है। तो अगर ई डी है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, डी माइनस में एक्सिव लिमिटिंग। लिमिटिंग समझ में आ रहा ना, हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेन यहां पर लिमिट करके ले रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग में हम क्या ले रहे हैं, डेप्थ को निकाल रहे हैं। तो यहां से देखिए कि ट्रायंगल हमारा कौन सा, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, AOB चल रहे हैं तो COD चलेंगे, क्या हो जाएंगे, COD। तो यहां से लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये भी 90 और ये वर्टिकली अपोजिट से एंगल हो जाएंगे। तो यहां से देखिए अगर ये जो हमारा ये निकालेंगे तो देखो हमको निकालना क्या है, तो AO अपॉन में CO कर लें, AO अपॉन में CO इज इक्वल टू दिया हुआ क्या चीज है, तो AB अपॉन में DC या फिर CD जो है सही है। तो बताइए यहां से कि AO को क्या माना है, एक्सिव लीम माना है मैंने और यही हमको निकालना है, और CO को क्या माना है, D माइनस में एक्सिव लिमिटिंग। AB को क्या माना है, 0.0035 और CD को क्या माना है, 0.002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES। ये मैंने माना है। यहां तक तो सबका क्लियर होगा, अरे किसी को दिक्कत नहीं होंगे। अब जब यहां से कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखिएगा इसको, बस अब हमें क्या करना है, एक्सिव लीम को निकालना है। तो एक्सिव लीम अगर हमको निकालना है तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, एक्सिव लीम को एक तरफ। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा, अरे यार शांति से रह लिया करो। देखो अब हम इसको थोड़ा सा पलटना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा पलटना चाहते हैं, तो इसको पलट दो। तो D माइनस में एक्सिव लीम अपॉन में एक्सिव लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.00, इसको पलट दे अभी, जैसे देख लेते छोड़ो, प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.0035। अब यहां से थोड़ा सा देखोगे तो D अपॉन में एक्सिव लीम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्सिव लीम अपॉन में एक्सिव लीम, सॉरी
ये -1 हो जाएगा, अरे हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इन स्टील लिख दें, ये 0.002 प्लस 0.87 अपॉन में एफ आई, इसी को लिखे थे ना कि स्ट्रेन इन क्या होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, तो स्ट्रेन इन स्टील अपॉन में 0.0035। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको उधर भेजते हैं, तो ए आपका जो होगा वो उसको उधर भेजेंगे तो डी अपॉन में एक्सिव लिमिटिंग इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील अपॉन में 0.0035 और क्या लिख सकते हैं प्लस में 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0035 और ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन इन स्टील प्लस में 0.0035 हो जाएंगे, और ये हमारा जो होगा वो आपका डी अपॉन में एक्सिव लिमिटिंग। हमें क्या निकालना है, एक्सिव लिम निकालना है, तो अगर एक्सिव लिम कर रहे तो फिर से पलट दें, ठीक है पलट देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक्सिव लिमिटिंग अपॉन में डी इज इक्वल टू 0.0035 अपॉन में स्ट्रेन इन स्टील प्लस में 0.0035। ये पलटने में कोई दिक्कत नहीं ना, पलट दिए, हमको क्या मतलब है। चलिए अब इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो और आगे क्या निकल के आएगा देखिएगा, तो एक्सिव लिम इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो एक्सिव लिम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अच्छा 0.0035 जो है वो स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट है ना, तो स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट अपॉन में स्ट्रेन इन स्टील प्लस में स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट और मल्टीप्लाई इनटू में डी, ये हमारा जो निकल के आ गया वो एक्सिव लिमिटिंग निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसके लिए अलग अलग का वैल्यू रखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आप यहाँ से कुछ पोजीशन को लिखिए और फिर उसके बाद समझिए। तो देखो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसमें तो इसे रिपीट करने बात नहीं रही। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कछुआ ओ चलिए देखिए इधर, हेलो हेलो आवाज आ रहा ना। देखो सबसे पहले हम लिमिटिंग डेप्थ, अब लिमिटिंग डेप्थ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्ट्रेन, इससे ज्यादा नहीं है। स्टील में दिक्कत नहीं होता, स्टील में तो ज्यादा होगा तो ज्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें कंक्रीट में बहुत ज्यादा हो गया तब कंक्रीट क्या होते हैं, दम फेल हो जाते हैं गजब के। ठीक हम बताएंगे, वायलेंट सेक्शन, ओवर एनफोर्स सेक्शन, तो वहां और क्लियर होंगे। तो ए भी लिमिट में है और ए लिमिट में है, मान लेते हैं कि ये इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये दोनों के लिमिट के हेल्प से जो हम एक्स निकालेंगे वो हमारा एक्सिव लिम कहलाएगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल का सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट और बाकी आप कैलकुलेट कर लो। फिर मैंने इसको पलट दिया, पलट नहीं अभी हाँ पलट दिया तो पलटने के ऊपर आ गया। अब फिर ई जो पूरा है वो स्ट्रेन इन स्टील के बराबर है, तो स्ट्रेन इन स्टील अपॉन में ए, तो डी अपॉन में एक्सिव लिम और माइनस में एक्सिव लिम अपॉन में एक्सिव लिम, तो एक्सिव लिम अपॉन में एक्सिव लिम हमारा क्या हो जाएंगे 1, और जब ये 1 हो जाएगा तो डी अपॉन में एक्सिव लिम फिर स्ट्रेन इन स्टील, फिर डी अपॉन में एक्सिव लिम ए लिख दिए एलसीएम लेकर के, फिर अब इसको हम फिर से पलट दिए, तो फिर से हम पलट दिए तो एक्सिव लिम अपॉन में डी इतना आ गया, एक्सिव लिम इज इक्वल टू ये। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं कुछ हमारा डेटा की ओर, जो कि हमको बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि स्टील रहेगा, एफ वाई रहेंगे तो कितना रहेगा 415 रहेगा, तब क्या होगा, तो ये जो होता है वो आपको डायरेक्ट जो होते हैं वो वैल्यू आपको पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं, तो एक हम टेबल बनाते हैं, उसके अंदर में आप लोग कैलकुलेट करके हमको बताइएगा इसके हेल्प से कि कितना कितना वैल्यू आ रहा है। कैसियो लाए हैं ना, हाँ लाए हो तो अच्छी बात है। चलिए ये जो मेरे पास डेटा है इसको हम बोलेंगे एफ वाई और इधर जो है वो एक्सिव लिमिटिंग, ये डेप्थ तो डी रहेगा ही। चलिए अब इसमें अब वैल्यू में हम देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन है इसमें। तो एक्सिव लिमिटिंग इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट का होता है 0.0035 अपॉन में स्ट्रेन इन स्टील होता है 0.002
प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES, और ES हमारा कितना होता है, तो 2 इंटू में 10 टू द पावर 5, और प्लस में स्टेन इन कंक्रीट तो 0.0035, और ये जो होगा वो D का D रहेगा, तो D को रहने देना, क्योंकि D तो वैल्यू हमारा क्या करेगा, ये चेंज करेगा ना डेप्थ। तो छोड़ो, अब आप हमको बताइए कि जब FY FE 250 का रहेगा, FY जब 250 रहेगा, तो आप हमको ये बताइए कि आपका ई वैल्यू कितना होगा। आप रखिए और बताइए वहां पर 250 के लिए आप हमको बताइए, और आप लोग भी ऑनलाइन में भी है वो भी देखो, तो पहले बनाओ उसके बाद उतारना, कैसे रखो उसको। 250 के लिए बताओ, फिर 415 के लिए हमको बताओ, 500 के लिए बताओ, 550 के लिए बताओ, 600 का है तो 600 के लिए भी बताइए दो, लेटेस्ट में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बताइए। अरे FY के जगह पर क्या तुमको रखना है, सिर्फ 250 रखना है, तो बाकी वो बताइए कि इसका वैल्यू कितना आता है। अरे D का कहाँ से तुम रखोगे, तुम इधर वाले पे रखो 0.003 0.53, चलो तो ई 53D आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करो, 48D आना चाहिए, फिर यहाँ पर 46D आना चाहिए, यहाँ पर आपका 44D आना चाहिए, ये नहीं पता, ये निकाल लो, देखो ना, अरे निकालो, सब लोग फाइंड आउट करो, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका सही बता रहे हो, पता नहीं, चलो तो ये आपको आता है, और ये आपको डायरेक्ट पूछेगा कि एक्सियल लिमिट, और ये आपको याद कर लेना है, बार बार हम एक यहाँ से नहीं निकालने जाते हैं एक्सियल लिमिटिंग का वैल्यू कि इस पे हम रखेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे 53D, 48D, 46D, 44D, 43D, ठीक है, याद करना है। क्या याद करना है, बस ऐसे ही 53, 48, 46, 44, 43, 0.53, बस एक्सियल लिमिट के लिए इसी का यूज होगा, और ऐसे नहीं कि 0.53D नहीं याद करना, 53D, 48D, 46D, 44, और बाकी वो पॉइंट में सब रहेंगे, क्योंकि एक्सियल लिमिट कहीं ना कहीं D से थोड़ी ज्यादा हो जाएगा। अरे डेप्थ से कभी ज्यादा होगा, तो डेप्थ से ज्यादा नहीं होगा तो ये तो वैल्यू कम ही आना चाहिए ना इसका, तो ये आपका इस, अरे 0.46 ही आएगा, कोई और नहीं। तो आप एक बार रख करके और निकाल लो। अब इसमें एक्सियल लिमिट का पहले जो है वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस उतार लो, फिर उसके बाद फिर डिफिनेशन लिखो, ऑनलाइन में भी लिख लेना तुम लोग, हम बोल दे रहे। पहले हेडिंग दो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और उसके बाद फिर आप जो है वो इसमें हम कुछ बोल रहे हैं वो आप लिख लीजिएगा, लिखो ना पहले, अभी नहीं, पहले लिख लो ना, बता दे रहे, पहले जो बोल दे रहे हैं वो लिख लो, छोटा सा पॉइंट है। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एक्सियल लिमिट, और इसमें लिखना डिफिनेशन में, ऑनलाइन में भी बोल दे रहे हैं, लिखो जल्दी। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035, the maximum strain in concrete is 0.0035 and maximum strain in steel is 0.002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES, हो गया, पॉइंट देना। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू इट, the depth of neutral axis corresponding to it, comma, the depth of neutral axis corresponding to it is known as limiting depth of neutral axis, is known as limiting depth of neutral axis, it is known as limiting depth of neutral axis, लिख लीजिएगा ऑनलाइन में भी। इट इज डोनेटेड एज, लिखिएगा
नेक्स्ट पॉइंट में इट इज डिनोटेड एज एक्सयू मैक्स और एक्सयू लिम, इट इज डिनोटेड एज एक्सयू मैक्स और एक्सयू लिम, एक्सयू मैक्स और एक्सयू लिम। और बाकी बात फिर यहाँ से उतार लीजिए ट्रायंगल ए ओ बी से आप पूरा और ये सब फिगर बनाते हुए हम एक बार आपको स्लाइड शो करवा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा ऑनलाइन में रोक रोक करके। तो एक बार आपका ये स्लाइड हो गया, यहाँ से आप रोक लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड जो रहेंगे वो ये रहेंगे, आप यहाँ से इसको आप रोक करके और लिख लेना, ठीक है। ये आपका ये स्लाइड शो करवा दिए, यहाँ से आपका ये स्लाइड है और ये आपका यहाँ से, तो आप जो है वो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, हो गया बहुत।